नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सत्ता के सेमीफाइनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। इस कार्यक्रम के जरिए चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर आते हैं, साथ ही जनता की आवाज बनने की भी कोशिश करते हैं। और इसी कड़ी में हमारे सहयोगी शुभम ने भोपाल के नौराना साकल गांव में जाकर लोगों से चर्चा की। इस चुनाव को लेकर क्या हैं आम लोगों के मुद्दे, इस रिपोर्ट में आप देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट। मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता। शहरों में तो हम देख रहे हैं कि जोरों शोरों से प्रचार प्रसार चल रहा है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रचार करने के लिए निकले हुए हैं। मगर गांव का क्या, क्योंकि यहां पर सिंबल पर जो है वो चुनाव नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही एक गांव में हम आए हैं और यहां पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पंचायत चुनाव को लेकर यहां पर क्या कुछ चल रहा है, कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा हावी हैं। तो इस गांव का नाम है दादा नरोना साकल। नरोना साकल, इस गांव में आए हैं। तो आप बताइए, आपसे बात करते हैं, क्या सबसे प्रमुख मुद्दे हैं इस बार आपके गांव? यहाँ के सबसे प्रथम तो नल जल योजना का है और उसके अलावा गलियाँ हैं। गलियों में कंक्रीट नहीं हुआ 20 साल से। अब यहाँ का सरपंच बनेगा तब वही उसके लिए काम रहा। और जो है कि ये बीपीएल कार्ड कुछ लोगों के नहीं है, वो करवाने का वो है। और उसके अलावा इंदिरा आवास सीएम वाला वो है। अब कुछ यहाँ 50 वहाँ आता थी तो 2 यहाँ आती थी, अब वो टोटल यहाँ का है। तो अब वो देखो सरपंच करता क्या। आपसे बात करते हैं, आप बताइए कि ये इतने वर्ष हो गए हैं, अभी तक सड़क पर ही गाड़ी अटकी हुई है, आगे नहीं बढ़ रही है। नहीं बढ़ रही ना, कहाँ से बढ़ेगी? जब सरपंच तो वहाँ का रहता है तो यहाँ कहाँ से बढ़ेगी? यहाँ तो किसी की गरीब की नहीं सुनते भाई। जिसके पास पैसा है वही सुनती है, गरीब तो खड़ा रहे घूढ़े में, उसकी कोई नहीं सुनता। और भी कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आपसे बात करते हैं, आप बताइए कि इतने वर्ष यहाँ पर हो गए और चूँकि भोपाल में ही एक तरह से गांव आता है, तो क्या कारण है कि यहाँ का इतना विकास नहीं हो पाता? पहला कारण तो यह है कि यहाँ का पंचायत 2 थी, पड़रे काची प्लस साकल। तो पड़रे काची पे ज़्यादा ध्यान दिया है, यहाँ पे नरोना साकल में ज़्यादा ध्यान ना देकर उन्हें कार्य नहीं किया है। यहाँ पे पानी की ज़्यादा समस्या है। रोडों को, जो रोड है, गलियों में रोड है, वो भी उखड़ चुके हैं लगभग पानी से। तो यहाँ पे कोई प्रकार का ज़्यादा कार्य नहीं हुआ है अभी। अब पंचायत अलग हुई है, यहाँ का सरपंच बनेगा, वो अच्छा कार्य करेगा। देखते हैं, अब चुनाव है। तो आने वाले समय में आप लोगों को उम्मीद है कि अब जो है चुनाव हो रहे हैं, नया सरपंच आएगा, चीज़ें बेहतर होगी? बिल्कुल होएगा, क्यों नहीं होएगा। हमारे गांव कोई सरपंच बन रहा है। पहले 2 पंचायत थी, इस कारण कुछ नहीं होता था, एक ही तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। तो अब तो यहीं का है, तो ये परफेक्ट होना ही है। पानी को लेकर गाँव में क्या समस्या अभी देखने को मिल रही है? क्योंकि इस बार की गर्मी में तो हमने देखा था कि गांव में किस तरह का जल संकट बना हुआ था। आपसे बात करते हैं, चाचा आप बताइए, पानी को लेकर क्या स्थिति थी आपके गांव में? वो तो कुछ भी नहीं है, पानी की मानी की सब बेकार स्थिति है ना, और क्या है। इसी गांव से पानी ला रहे थे या कहीं और जाना पड़ रहा था पानी लाने के लिए? अरे यहीं आते हैं, हमारा गांव तो पहले पार है, जहाँ आते हैं पानी लेने को। हमारा गांव लालपुरा है, वहाँ से जहाँ साकल में पानी पीने को आते हैं, ले जाती है बाहरी बहने। और जाकर देखो आप, कुछ भी नहीं है, उस आने जाने का रास्ता भी नहीं है, डैम बंधा हुआ है। आपसे बातचीत करते हैं दादा। ये देखिए, इस तरह से प्रचार प्रसार जो है वो चलता भी रहता है। गांव में भी एक तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं, जहां पर इस तरह से बीच बीच में इस तरह के डीजे भी आपको नज़र आते हैं जब इस तरह का प्रचार प्रसार जो है वो चलता है। तो गांव में भी इस तरह की गाड़ियां हमें नज़र आती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शहरों में ही प्रचार प्रसार चल रहा है। वापस हम ग्रामीणों से ही बातचीत करते हैं, क्योंकि मुद्दे जो है वो नल जल योजना का भी है, सड़क का भी मुद्दा है। तो आपसे बातचीत करते हैं कि आप बताइए, नल जल योजना का क्या हाल है यहाँ पर, सड़कों का क्या स्थिति है? हमारे पास रहते लालपुरा, वहाँ कुछ नहीं है हमारे पास। कोई पानी की सोचना है ना, कुछ की वाई की सोचना नहीं है। पानी साकल से ले जा रहे हैं।
इतने वर्ष हो गए हैं, आखिरकार यहाँ पे क्यों नहीं विकास हो पाया है? भोपाल इतना पास में राजधानी है। हमारे को 30-35 साल हो गई इस बार के अब चुनाव से उम्मीद रहेगी नए प्रत्याशी से आपको कि कम से कम चीज़ें बेहतर होगी? जमनिया पंचायत में हाँ, वहीं से आपको उम्मीदें रहेंगी कि बेहतर होगा, आप कुछ ना कुछ होगा तो करवाओगे। शिक्षा की भी हम बातचीत यहाँ पर करते हैं कि उसको लेकर इन ग्रामीणों का क्या सोचना है। आपसे बातचीत करते हैं, आप बताइए शिक्षा की क्या स्थिति गांव में रहती है? शिक्षा की तो अभी तो बेहतर हो गई है और यहाँ मिडिल स्कूल हो गया तो टीचर भी बराबर आ रहे हैं। अब वो कुछ पालकों की कमी रहती जो बच्चों को टाइम पे नहीं भेज पाते और घर में भी हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग शहरों की ओर अपने बच्चों को भेजते हैं कि वो वहाँ पर पढ़ाई लिखाई करे, गांव में उतनी बेहतर शिक्षा नहीं है। लेकिन अब वो क्या मजबूर है, कुछ लोग हैं जो कि शहर के लिए भेजते हैं, बाकी गरीब लोग हैं वो तो गांव में ही पढ़ाएं और सरकारी में ही पढ़ाएं। तो एक मजबूरी ये भी है। और भी यहाँ के जो भाई साहब हैं दुकानदार, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब आपसे बात करते हैं, बताइए क्या चल रहा है आपके गांव में, प्रचार प्रसार किस तरह से चल रहा है? चल रहा है प्रचार। अच्छा जी 8 प्रत्याशी हैं और गांव के ही हैं, बस जनता कंफ्यूज है। अच्छा, क्योंकि एक गली से तो दो हो रहे हैं। देखते हैं आपकी दुकान का क्या हाल है? क्योंकि यहाँ पे तो अब थोड़ी खरीदारी बढ़ गई होगी, इतने सारे प्रचार प्रसार चल रहे हैं तो आप सभी के पास आते होंगे। हाँ, तो 8 सरपंच हैं, 8 की तरफ से चाय हो जाती है, 8 की तरफ से कोल्ड ड्रिंक हो जाती है, तो अपना तो सही चल रहा है। तो चुनाव में कम से कम आपका सबसे ज़्यादा फायदा इस वक्त हो गया है। जी, यहाँ पर ही जो चौपाल लगती है जी जी और सभी लोग यहाँ पर आते हैं, सभी के खाते एक तरह से हो गए हैं कि जो भी आए उन्हें हमारी तरफ से खिला दी। जी जी, ऐसे ही हो रहा है। तो देखिए इस तरह से कुछ जो दुकानदार है उनका भी फ़ायदा यहाँ पर हो जाता है। एक और भाई साहब आए, उनसे बातचीत करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं। भाई साहब बताइए, इतना प्रचार प्रसार यहाँ पर चल रहा है, क्या मुख्य मुद्दे हैं आपके गांव के खास तौर पर इस बार के चुनाव में? अरे जहाँ का जैसा एक ही पंचायत है अपनी कांडे सांकल की, 8 प्रत्याशी है। हाँ, उनका जिसका मुकद्दर है जो निकल जाए, अपन तो यही बोलेंगे उनके लिए, सबके लिए। इतने सारे प्रत्याशी हैं, तकरीबन 8 प्रत्याशी हैं, गांव से ही आ रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं रहेगी जनता की किसे चुने? जनता के हाथ में है, जिसको चुनेगी उसको चुन लेगी। हाँ, उसमें तो किसी के बारे में अपन बोल भी नहीं सकते। मुख्य मुद्दा जो सड़क का हम देख रहे हैं यहाँ पर, जो लोग बता रहे हैं कि सड़क, तो ये इतने वर्ष हो गए क्यों नहीं सड़क जो है वो ठीक हो पाई? क्या था कि पहले अपनी पंचायत पड़ रही है सांकल थी, तो 15 साल हो गए मेरे अंदाज वहाँ से 15 साल हो गए उनको रही हुए जहाँ पे। तो इसने इस पंचायत को कभी देख ही नहीं पाए हुए, अपना उधर इधर ही करते रहे। अपने हरिपुरा में, इसमें शांति नगर में, पटरिया में अपनी पंचायत को उन्होंने समझ 0 में छोड़ रखी थी। बड़ी मुश्किल से कुछ गांव वाले ने भी लगाए, कोई अपने कर्मचारी थे उनसे भी बोला कि पंचायत अगल हो जाए तो कुछ तो अपनी सोच विचार अपने बने। तुम्हारी ने करी तो पंचायत अगल हो गई। अब उसमें अगल हो गई तो गांव वाले सभी खड़े हो गए। अब देखते हैं किसका मुकद्दर कहाँ जागता है। देखिए ये भी है कि देखना भी ये दिलचस्प रहेगा कि किसका कौन जीतता है। और यहाँ पर पंचायत की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्वच्छता, जो कि स्वच्छ भारत कैंपेन चल रहा है, गांव में क्या स्थिति इसे लेकर रहती है? आपसे बातचीत करते हैं। आप बताइए कि आपके गांव में स्वच्छता को लेकर क्या स्थिति है, लोग कितने जागरूक हुए हैं, आप लोग कितने जागरूक हैं? अब सियाने आदमी से पूछो साहब, आप इतनी जानकारी। हाँ, उनसे आप बताइए, साफ सफाई रखते हैं आप लोग? हाँ, उनसे ही रखो। सफाई तो रखते। आपसे बात करते हैं। आप बताइए, साफ सफाई या स्वच्छता नहीं है, मैं मेरे वहाँ जहाँ के भी आप वहाँ पर, जिले का। हाँ, तो स्वच्छता के क्या हल हैं वहाँ पर? सब पानी की इनकी व्यवस्था बहुत ही बेकार हो रही है, कोई चीज़ का कोई काम ही नहीं हो रहा किधर से भी, ना परमिट मिल रहा है, ना राशन कार्ड मिल रहा, ना कुछ ही नहीं मिल रहा। पंचायतों में बेकार काम डाला पूरा ही, पानी पीने को नहीं है, नल भी नहीं लग रहा है, सब दूर ये हाल चल रहा है हमारा। तो ये स्थिति है। कुछ युवा हैं, उनसे बातचीत करते हैं, आप लोगों से बातचीत करते हैं। आप बताइए कि
स्वच्छ भारत कैंपेन चल रहा है। आप लोग बताइए कि आपके गांव में स्वच्छता का क्या हाल है, क्या स्थिति है? पानी की बहुत बेकार समस्या चल रही है हमारे यहाँ। हेड पंप तो है मगर लाल पानी आता है उनमें, तो पानी की कमी है। हम लोग इसी गांव से यूज करते हैं। दूसरे गांव स्वच्छता की क्या स्थिति रहती है? साफ सफाई रहती है? शहरों में तो हम देखते हैं कि गाड़ियाँ आती है कूड़ा कचरा उठाने, गाँव में क्या होता है? तो अपन तो जंगल में है, उधर साइड में जंगल साइड है, तो साफ़ सफाई तो है। फिर कचरा वगैरह हो जाता है अभी बारिश के शाम पे तो अपने को तो अच्छा है, लेकिन कचरा और पानी की तो समस्या है उधर। डैम में सूखा है, मच्छर आते हैं अब तो मच्छर बहुत खाते हैं। तो ये देखा आपने कि जितने भी ग्रामीणों से हम बातचीत कर रहे हैं उनका यही कहना है कि देखिए, शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है, स्वच्छता की अगर बात की जाए तो वो भी एक बड़ा मुद्दा बना ही हुआ है, और पानी जो है वो इस गांव की सबसे बड़ी मूल समस्या नज़र आती है। सड़क सबसे बड़ी समस्या नज़र आती है कि वर्षों बीत गए हैं, दशक बीत गए हैं, मगर अभी तक सड़क जो है वो अच्छी नहीं मिल रही है। तो देखना होगा कि पंचायत चुनाव में जिस तरह का उत्साह ग्रामीणों में हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक ही गांव से 8 प्रत्याशी जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि पंचायतों में जब पंचायती राज आता है, सरपंच आते हैं, उसके बाद इन गाँवों का कितना विकास होता है। वीडियो अभय के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल।